हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शुरुआत में हम मार्कस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बेड पर बैठा बास्केटबॉल का मैच देख रहा था। और यहाँ मार्कस ने कल जिस लड़की के साथ मेकआउट किया था वो उसे देख रही होती है। असल में मार्कस उससे बात करने के बजाय बास्केटबॉल मैच देखना ज्यादा प्रेफर कर रहा था, इसलिए लड़की एलेक्स यहाँ से गुस्से में चली जाती है, ये कहकर कि मुझे तुम्हारे जैसा इंसान पसंद ही नहीं आया। खैर, फिर हम मार्कस को बास्केटबॉल मैच में देखते हैं और हमें पता चलता है कि मार्कस एक जूनियर कोच है। जब यहाँ मार्कस अपनी टीम को हारता हुआ देखता है तो वो अपने सीनियर फिल से कहता है कि हमें प्लानिंग बदलनी चाहिए, लेकिन फिल उसकी बात नहीं सुनता। इसी बात पर मार्कस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देकर चला जाता है। पर यही मार्कस की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसका धक्का देने वाली क्लिप हर तरफ चलने लगती है कि एक जूनियर कोच ने अपने सीनियर पर हाथ उठाया है। वही न्यूज में बताते हैं कि मार्कस बास्केटबॉल में काफी अच्छा था, पर जब बाद में वो कोच बना तो वहाँ भी कांड कर बैठा, जिसके चलते उसे और भी जगह कोच की जॉब बदलनी पड़ी थी। और ये इस जॉब पर भी मार्कस ने अपने सीनियर को ही धक्का दे दिया। तब हम देखते हैं कि मार्कस ये सब बार में बैठकर देख रहा होता है। फिर ड्रिंक करने के बाद मार्कस अपने घर जाने लगता है, पर ज्यादा पीने के कारण वो पुलिस की कार को ही ठोक देता है, जिसके चलते पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं। और अब रात भर मार्कस यहीं बिताता है। फिर अगले दिन फिल आकर मार्कस की बेल कराता है। असल में फिल और मार्कस पुराने दोस्त थे, लेकिन ग्राउंड पर ये दोनों जूनियर सीनियर की तरह रहते थे। यहाँ फिल बताता है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए कहीं और काम ढूंढ लो। साथ ही वो कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का तुम पर केस भी हो गया है, तो ध्यान से सुलझा लेना केस को। अब अगले दिन मार्कस एक वकील को हायर करके अपना केस लड़ने जाता है। उसे लग रहा था कि बस फाइन ही तो भरना होगा, आसानी से मामला सुलझ जाएगा। पर यहाँ तो जज ड्रिंक एंड ड्राइव देखते ही मार्कस को डांटने लगती है। फिर वो मार्कस से कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम बास्केटबॉल कोच हो ना, और एक रिटार्डेड बच्चों का ग्रुप है द फ्रेंड्स नाम से, जो बास्केटबॉल में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए जज मार्कस को उन सब लोगों को बास्केटबॉल सिखाने के लिए कहती है, वो भी 3 महीने तक। जो सुनकर मार्कस तुरंत मना कर देता है कि उन कम बुद्धि के बच्चों को मैं कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। तब जज कहती है कि फिर तुम्हें 18 महीने की जेल काटनी होगी, जिस पर मार्कस बास्केटबॉल सिखाने को मान जाता है कि 3 महीने की ही तो बात है, जैसे तैसे काट लूंगा। इसके बाद मार्कस सीधा उसी फ्रेंड्स के ग्रुप से मिलने जाता है और देखता है कि यहाँ तो कोई भी नॉर्मल बच्चा नहीं है, और उसे टेंशन होने लगती है कि ना जाने मेरे 3 महीने कैसे निकलेंगे। फिर मार्कस इन सब बच्चों से इनके बारे में पूछता है, तो वो जो बताते हैं वो सुनकर मार्कस का तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो उसका एक भी ठीक से सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। फिर जब मार्कस इस क्लब के मैनेजर से जाकर कहता है कि मैं इन बच्चों को नहीं सिखा पाऊंगा, ये सारे ही पागल हैं, तो मैनेजर साफ कह देता है कि तुम मना करोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, आगे तुम्हारी मर्जी। तब ये सुनकर मार्कस चुपचाप घर जाने लगता है। पर तभी रास्ते में उसे उसी क्लब का प्लेयर जॉनी घर तक लिफ्ट देने की बात करता है, और जैसे मार्कस उसकी कार में बैठता है तो पता चलता है कि जॉनी की बहन तो एलेक्स है, जो इस समय कार चला रही थी। उसे देखकर मार्कस चौंक जाता है, पर ये दोनों जॉनी को ऐसे दिखाते हैं जैसे पहली बार मिले हों। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मार्कस रॉस नाम के एक आदमी से मिलता है, जो कि मार्कस का फैन था और वो किसी क्लब में जूनियर कोच है। यहाँ मार्कस रॉस से कहता है कि तुम्हारे अंकल काफी रेप्यूटेड आदमी है, अगर वो चाहे तो मुझे एनबीए में कहीं अच्छे क्लब का कोच बनवा सकते हैं, जिस पर रॉस भी कहता है कि मैं बात करके देखूंगा। इसके बाद मार्कस सीधा उन लड़कों की ट्रेनिंग पर जाता है, लेकिन ये लोग तो उसको आज भी परेशान करके रख देते हैं, जो कहीं भी बॉल पास कर रहे थे। जिसके बाद मार्कस क्लब के मैनेजर से जाकर इन सब के बारे में पता करता है कि ये लोग करते क्या क्या है। तब वो मैनेजर बताता है कि इनमें से कोई कारपेंटर है तो कोई वेटर है, इसी तरह से ये लोग समय निकाल कर बस खेलना चाहते हैं। ये सुनकर मार्कस को एहसास होता है कि इन सब लड़कों में पैशन तो है। फिर कुछ ही दिनों में इनके क्लब का मैच होता है, जिसमें मार्कस सबको अच्छी से स्पीच देता है खेलने के लिए। पर पता चलता है कि इनमें से एक प्लेयर बैनी तो आया ही नहीं है, क्योंकि उसके बॉस ने उसे छुट्टी नहीं दी। जिसके बाद ये लोग खेलना शुरू करते हैं और बहुत ही बुरी तरह से हार जाते हैं। तब मार्कस भी सोचता है कि मैं जैसे तैसे 3 महीने काट लूं, बस मैंने सिखा नहीं पाऊंगा। पर फिर वो कुछ सोचता है और अगले दिन मार्कस फिर इस क्लब के लड़कों को सिखाने के लिए आता है। तब पहले ये उनके हारने का कारण बताता है और फिर मार्कस उन्हें नई टेक्निक बताता है मैच जीतने के लिए, क्योंकि उनका अगला मैच जल्द ही आने वाला था। फिर कुछ ही दिनों में इनका अगला मैच भी आता है, जो दूसरे शहर में था। पर मैनेजर बताता है कि हमारे पास खुद की वैन नहीं है, इसलिए तुम लोगों को बस पकड़कर वहाँ जाना होगा। ये सुनकर मार्कस को बहुत गुस्सा आता है कि खेलने के लिए भी ये लोग बस प्रोवाइड नहीं करा पाए। साथ ही मैनेजर बताता है कि हमारा एक प्लेयर बीमार हो गया है, इसलिए उसकी जगह कोसेंटिनो नाम की एक प्लेयर तुम्हारे साथ मैच खेलने जाएगी। तब वहाँ कोसेंटिनो आती है और वो भी थोड़ी साइको टाइप की लड़की थी। जिसके बाद मार्कस अपनी टीम लेकर निकल जाता है दूसरे शहर में मैच खेलने के लिए। तब रास्ते में ये लोग पैसेंजर को ही
परेशान करने लगते हैं और एक लड़का तो एक लेडी पर उल्टी भी कर देता है, जिसके चलते इन सभी को बस से उतार दिया जाता है और मार्कस को टेंशन होने लगती है कि हम मैच के लिए जाएंगे कैसे। तभी जॉनी कहता है कि मेरी बहन के पास एक मिनी वैन है और वो एलेक्स को बुला लेता है। फिर एलेक्स की वैन में ये लोग बैठकर सीधा मैच खेलने निकल जाते हैं और वहाँ आज इनकी टीम काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिससे मार्कस भी बहुत खुश होता है। अब इसके बाद ये लोग इस टूर्नामेंट को जीतने की बात करने लगते हैं, क्योंकि फिर इन्हें बड़ा मैच खेलने के लिए कनाडा जाने का मौका मिलेगा। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हम सारे मैच को जीत के दिखाएंगे। साथ ही हम देख पाते हैं कि मार्कस और एलेक्स की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब सारे लड़कों को उनके घर छोड़ने के बाद एलेक्स मार्कस को उसके घर छोड़ने जाती है और रास्ते में ये दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं, जिसके बाद ये सीधा मार्कस के फ्लैट पर जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन से मार्कस इन सबको अच्छी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि ये लोग हारे नहीं, और देखते देखते ये क्लब कई सारे मैचेस जीतता रहता है। वहीं हर मैच के जीतने के बाद मार्कस और एलेक्स इंटीमेट होते थे। इसी तरह से इनकी जिंदगी चल रही होती है। इसके बाद मार्कस इन सारे लड़कों को लेकर खुले एरिया में भी खिलाने ले जाता है ताकि ये लोग अच्छे से जगह को अडेप्ट कर पाए। इसी दौरान मार्कस डेरियस नाम के लड़के को भी अपनी टीम में लेने का ट्राई करता है, जो था तो द फ्रेंड्स क्लब का मेंबर ही, पर वो किसी कारण से मार्कस से नफरत करता था। तब मार्कस को समझ नहीं आता कि ये डेरियस मुझसे बात क्यों नहीं करता। इसके बाद मार्कस जब एलेक्स और जॉनी के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी जॉनी उसे अपने घर पर डिनर का इनविटेशन देता है, जिस पर मार्कस तुरंत मान जाता है और उसे पता चलता है कि उसके अंकल मार्कस को एनबीए में नौकरी नहीं दिलवा सकते। इसलिए मार्कस उदास हो जाता है, पर तभी वो रॉस से कहता है कि मैं आजकल अपनी टीम को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे असिस्ट करना चाहो तो आ जाना, जिस पर रॉस मान जाता है। इसके बाद मार्कस रात को सीधा एलेक्स के घर पर डिनर करने आता है, जहाँ उसकी माँ मार्कस से मिलकर बहुत खुश होती है। साथ ही वो समझ गई थी कि मार्कस और एलेक्स डेट कर रहे हैं। तभी मार्कस जॉनी की बात एलेक्स से बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक रूम में शिफ्ट होना चाहता है, जो सुनकर एलेक्स मना कर देती है कि मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। पर मार्कस कहता है कि ये दोस्त साथ रहेंगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन एलेक्स मार्कस से कहती है कि तुम मेरे परिवार के बीच में मत बोलो, जो सुनकर मार्कस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये एक तरह से इनका ब्रेकअप हो गया था। फिर एक दिन मार्कस से मिलने उसका सीनियर फिल आता है, जो बताता है कि तुम उस डेरियस को भी अपनी टीम में खिला लो, तुम्हारी टीम और मजबूत हो जाएगी। पर मार्कस कहता है कि यार वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, ऐसे में मैं क्या करूं। जिस पर फिल बताता है कि असल में एक आदमी ने नशे की हालत में उसकी कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके कारण डेरियस कभी एनबीए में नहीं खेल पाएगा और इसी कारण वो नशेड़ियों से नफरत करता है। ये सुनकर मार्कस सीधा डेरियस के घर जाता है और उसे कहता है कि मैंने नशे की हालत में पुलिस की कार को ठोका जरूर था, पर मैंने ड्रिंक करके गाड़ी चलानी छोड़ दी है, इसलिए अब तुम मेरी टीम में आ सकते हो। फिर जब मार्कस घर आता है तो न्यूज पर देखता है कि जो एंकर पहले मार्कस को गाली देता था, वही आज द फ्रेंड्स क्लब को जिताने पर उसकी तारीफ कर रहा है। इसलिए मार्कस को काफी खुशी होती है। अब अगले दिन मार्कस की टीम का बड़ा मैच होता है, जिसमें ये लोग पहले तो ठीक से खेल नहीं पाते, पर उस लड़के की एक स्पीच के बाद पूरी टीम एकजुट होकर ये मैच जीत जाती है। वहीं एलेक्स भी आती है और वो मार्कस से उस दिन के लिए माफी मांगती है कि मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तभी वहाँ डेरियस आता है और कहता है कि मुझे आपकी बात सही लगी, इसलिए अब मैं आपकी टीम से खेलने को तैयार हूँ। जो सुनकर मार्कस खुश हो जाता है कि आप सब चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। उसी समय मार्कस पर एक और कॉल आता है और उसे एनबीए की एक नई टीम का कोच बनाने का इनविटेशन आया था, जो सुनकर मार्कस हैरान था कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो गया। अब अगले दिन मार्कस अपनी टीम को आकर ये खुशखबरी बताता है कि वो जल्द ही एनबीए जाने वाला है, पर यह सुनकर सारे लोग उदास हो जाते हैं। वहीं जब मार्कस एलेक्स से मिलता है तो उसे भी एनबीए से आई इनविटेशन के बारे में बताता है, जो सुनकर एलेक्स भी कहीं न कहीं दुखी थी, क्योंकि पहली बार उनके भाई की टीम जीत रही थी और अब ये कोच भी चला गया तो ये टीम वहीं पर आ जाएगी जहां पहले थी। फिर अगले दिन मार्कस जब अपनी टीम को प्रैक्टिस कराने आता है तो पता चलता है कि जो उनका फाइनल मैच था विनिपेग कनाडा में, वहां ये लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि इनके क्लब के पास पैसे नहीं है। जो सुनकर मार्कस भी उदास हो जाता है क्योंकि इन्हें फंड की काफी जरूरत थी। इसके बाद मार्कस को एक आइडिया आता है और वो सीधा एलेक्स के साथ ऑफिसर बनकर एक होटल में जाता है जहाँ बैनिक काम करता था, और वहाँ वो होटल के मैनेजर पर टैक्स बचाने का इल्जाम लगा देता है, जिसके डर से मैनेजर भी कहता है कि मैं पेनल्टी भरने को तैयार हूँ, बस मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तब मार्कस उससे कुछ पैसे ले लेता है, जिसकी मदद से ये लोग विनिपेग जा पाएंगे। इसके बाद ये लोग विनिपेग पहुँच जाते हैं। साथ ही मार्कस अनाउंस कर देता है कि वो एनबीए की नई टीम का कोच बनने नहीं जाएगा, उसे यहीं पर इन लोगों के साथ मजा आ रहा है। जो सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और अब अगले दिन फाइनल मैच शुरू होता है, जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तभी हम मार्कस की टीम स्टार्टिंग में काफी बुरे तरीके से हारने लगती है, क्योंकि सामने वाले प्लेयर काफी अच्छा खेल रहे थे। फिर ब्रेक में मार्कस जाकर इन सबको मोटिवेट करता है कि तुम लोग कहां कहां से आए हो, ये भूल गए क्या? आज ऐसा खेलो कि दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए याद रखे। जिसके बाद ये लोग अपनी पूरी जी जान से खेलना शुरू करते हैं, जिसमें कुछ प्लेयर को तो चोटें भी आती है, पर फिर भी ये लोग काफी अच्छा खेलते हैं। लेकिन एंड में जोनी की गलती की वजह से ये लोग मैच हार जाते हैं, जिस पर पहले तो मार्कस को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो हंसने लगता है क्योंकि कहीं न कहीं उसे उसकी पसंद की टीम तो मिल गई थी और वो अगली बार तो जीत ही जाएंगे। यही सोचकर मार्कस के चेहरे पर स्माइल थी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो
एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।